गुड मॉर्निंग। आज हम लोग भाषा एवं साहित्य के टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। कुछ लोगों का कमेंट था कि सर लैंग्वेज पेपर चयन करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और कैसे लैंग्वेज पेपर को चूज करें, कौन सा लैंग्वेज पेपर अच्छा रहेगा, किस लैंग्वेज में ज़्यादा मार्क्स मिलता है, ये सभी मुद्दे पे सभी का क्वेरी था। तो इसी क्वेरी पे आज हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। और एक बात बता दूं, सिविल सर्विसेज के लिए मैं हिंदी साहित्य और इकोनॉमिक्स यही दो क्लास लेता हूँ। तो जिनको भी इकोनॉमिक्स का क्लास करना होगा जेपीएससी मेंस पेपर 5 के लिए वो कांटेक्ट कर लीजिएगा, और जिनको हिंदी लिटरेचर लेकर के जेपीएससी मेंस का एग्जाम देना होगा वो भी कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यही दो पेपर रहता है। हाँ, हिंदी लिटरेचर में ध्यान रहे कि इसी में आपको सिविल सर्विसेज, बीपीएससी और राजस्थान का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। कुछ टॉपिक छूटेंगे भी क्योंकि सिलेबस सबका डिफर करता है, तो मैं बाद में फिर आपको कवर कर दूंगा। ऐसे तो बीपीएससी ऑब्जेक्टिव है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है आपका, लेकिन जेपीएससी में ये स्कोर है और इसका मार्क्स डिपेंड करता है आपके रैंक पे भी। तो यहाँ पर हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जब भी कमीशन का तैयारी करें तो किस बात का ध्यान रखें। तीन बात का ध्यान रखिएगा। पहला कि आपको उस भाषा में रुचि है या नहीं है। अगर आपको रुचि नहीं है तो रुचि जगाने में बहुत समय लगेगा और 11th जेपीएससी में उतना समय आपको नहीं मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए। तो सबसे पहली बात ये कि आपका उस पेपर में इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि उसकी स्टडी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है या नहीं। ये भी एक मुद्दा होता है लैंग्वेज पेपर को चूज करने के लिए, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और तीसरा इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो लैंग्वेज पेपर अभी जो है हमारे पास है उसके कोई गाइड या कोई टीचर आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि कमीशन के प्रिपरेशन में जो सेल्फ स्टडी करके आप 2 महीने में गेन करेंगे, अगर आपको एक अच्छा गाइड मिल जाए तो वो प्रिपरेशन आप चाहेंगे तो 25 दिन में गेन कर लेंगे, समय कम लगता है। तो ये तीन क्राइटेरिया होता है, लेकिन इन तीनों क्राइटेरिया में सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आपका उस सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर आप कोटा के क्षेत्र से हैं तो कोटा का चयन कीजिए। अगर आप नागपुर वाले रीजन से हैं तो नागपुरी भाषा का चयन कीजिए। अगर आप कुड़ुक लेना चाहते हैं तो कुड़ुक भी स्कोरिंग ही है, पंचपरगनिया भी स्कोरिंग है। लास्ट टाइम सभी लैंग्वेज पेपर से चयनित हुआ है, यहाँ तक कि बांग्ला और उर्दू से भी चयनित हुए हैं। अगर आप उर्दू से हैं तो उर्दू का ही चयन कीजिए, क्योंकि ये आपको कम समय में स्कोर कर लेंगे। क्योंकि सिर्फ लैंग्वेज पेपर चूज नहीं करना है, लैंग्वेज पेपर के साथ साथ आपको 4 जनरल स्टडीज का पेपर को भी ध्यान में रखना है। और याद रहे, आपके चयन नहीं होने में सिर्फ एक लैंग्वेज पेपर जिम्मेदार नहीं हो सकता है। एक स्टूडेंट से डिस्कस किए तो बोले लास्ट टाइम तुम्हारा मार्क्स कितना था, उसने बोला सर मेरा कोटा था, बट कोटा में हमको 80 नंबर दिया। हम बोले और अदर पेपर में, बोला सर इकोनॉमिक्स में हमको 78 नंबर दिया और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेरा 104 नंबर था। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ कोटा जिम्मेदार नहीं था, इकोनॉमिक्स भी जिम्मेदार था। और लास्ट टाइम इकोनॉमिक्स बहुत लोगों का खराब भी गया है, ये भी हुआ था। तो कभी भी आपके सिलेक्शन नहीं होने में कोई एक पेपर जिम्मेदार नहीं हो सकता। जरूर 2 पेपर में आप गड़बड़ होगा, अगर 2 पेपर गड़बड़ हुआ तो आपका चयन नहीं होगा। एक पेपर अगर गड़बड़ भी होता है तो दूसरे से मेकअप करके आप निकाल सकते हैं, ऐसा भी होता है। फिर कुछ स्टूडेंट जो बाहर के थे, जो झारखंड के नहीं थे, वो दो ही ऑप्शन उसके पास बचता, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। कई स्टूडेंट ने इंग्लिश लिया, तो जब उन्होंने मुझसे डिस्कस किया सर इंग्लिश का ये नहीं पता चलता कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। मैं आप लोग सभी को बता देता हूँ, इंग्लिश में जो भी स्टडी मटेरियल है, इग्नू का बुक्स, उससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। आप कभी 6 जेपीएससी और 7 जेपीएससी का क्वेश्चन निकाल के देखिएगा, उस क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि सारा क्वेश्चन जो है इग्नू के स्टडी मटेरियल से था। वही सेम यहाँ पे भी है। हिंदी में भी क्या है कि एक लैंग्वेज का लेवल माना जाता है, अगर आपका लैंग्वेज लेवल स्ट्रांग है या कुछ राइटिंग स्किल अच्छा है तभी मार्क्स मिलेंगे। हिंदी में लास्ट हाईएस्ट था 113 और वो अभी चयनित है। वो लड़का मेरे साथ कांटेक्ट में भी है, वो चयनित भी है। कोटा में भी अच्छा मार्क्स आया। नागपुरी में गड़बड़ हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि नागपुरी में रिजल्ट नहीं हुआ। नागपुरी में ढेर सारे लोगों का मार्क्स अच्छा नहीं दिया है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि नागपुरी में चयनित नहीं हुआ, नागपुरी में भी चयनित हुआ है। इसलिए इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि आपके चयनित नहीं होने में एक सब्जेक्ट जिम्मेदार नहीं होता है। 5 पेपर है, उसमें 2 पेपर अगर आपका गड़बड़ हुआ तो आपका चयन नहीं हो पाएगा। इसलिए कम समय में स्कोर करना भी एक मुद्दा है। इसलिए उस भाषा का चयन पहले कीजिए जिस भाषा में आप खुद बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आपकी अगर रुचि है, इंटरेस्ट जगा हुआ है, तो किसी भी पेपर पे कमांड करना बहुत बड़ा टाइम नहीं लगता है। जिनको हिंदी साहित्य से तैयारी करनी होगी, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिएगा। इसका क्लास मैं कल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज जिनको इकोनॉमिक्स का क्लास स्टार्ट करना है, मैं उनको बता दूं कि रिजल्ट आने के एक दिन बाद में उसका क्लास स्टार्ट कर दूं, क्योंकि यही 2 पेपर मैं कमीशन के लिए लेता हूं और यही 2 कमीशन की तैयारी में कराता हूं। ठीक है। तो एक दूसरा, हिंदी वाले में इस बात को भी ध्यान रखिएगा
कि आपका राइटिंग स्किल थोड़ा लेवल होना चाहिए। कुछ लोगों का कमेंट्स है कि सर क्या व्याख्या पार्ट को करना जरूरी है? आप क्वेश्चन ही देख लीजिए, ये तो सिलेबस है पूरा। सिलेबस आपके पास होगा ही, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखने में ये सिलेबस थोड़ा लंबा लगता है, बट उतना लंबा ये है नहीं। इसमें चाहिएगा तो आराम से, जितने ये कहानी देख रहे हैं ना, सारे कहानी से सिर्फ एक एक क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। ये उपन्यास और ये नाटक, ये ज्यादा जो है, ये एक उपन्यास खत्म करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं और नाटक खत्म करने में 2 घंटे का समय लगता है, उसी से पूरा तैयार हो जाता है। लेकिन जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो पहले इस क्वेश्चन को देखिए। कुछ लोगों का कहना था सर व्याख्या कैसे करेंगे? व्याख्या को छोड़ देंगे, आपको ऐसे भी 5 क्वेश्चन लिखने हैं, यहाँ तो स्पष्ट लिखा हुआ है ना। अनिवार्य प्रश्न 1 और प्रश्न संख्या 5 के अतिरिक्त प्रत्येक खंड में कम से कम 1 और कुल 4 प्रश्नों का जवाब दें, यानी कि आपको टोटल जो है 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। तो चलिए, जब इतने क्वेश्चन का जवाब देना है तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो व्याख्या है वो करने की जरूरत आपको नहीं है, ये कंपलसरी है। इसमें मैं क्वेश्चन टैली करा दूंगा आपका, सेक्शन ए में पूरा आपका क्वेश्चन टैली कर जाएगा। सेक्शन बी में कुछ क्वेश्चन गेस कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। व्याकरण से क्वेश्चन रहता है, यहाँ देखिए सप्रसंग व्याख्या, यहाँ पे क्या किया है कि ये व्याख्या पार्ट दिया हुआ है और साथ में एक निबंध डाल दिया है। ये 6 जेपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ये कंपलसरी में नहीं है, यानी व्याख्या करना जरूरी नहीं है, तो छोड़ दीजिए व्याख्या को। और यहाँ देखिए, आप चाहें तो रामचरितमानस और कामायनी को करके भी क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, आप चाहें तो नाटक से भी क्वेश्चन 5 नंबर है यहाँ पे, इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा और नाटक से मिला करके तैयार किया गया। 5/7 करना है, इसको ध्यान में रखना, यहाँ से भी हो सकता है। आप चाहो तो कोई दूसरा भी अटेम्प्ट ले सकते हो। 7 नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन ये है, ठीक। यहाँ से यही सेम काम 7th जेपीएससी में देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, इस व्याख्या में अलग से दिया हुआ निबंध नहीं है। यहाँ पे एक व्याख्या दिया हुआ है 1 और 2, और दूसरा दिया हुआ है हिंदी नाटक के तत्वों की महत्ता तथा हिंदी उपन्यास में स्त्री विमर्श पर निबंध लिखे। यहाँ पे ये निबंध लिखने की बात है, और ये निबंध जो है अलग नहीं है, ये निबंध जो है लिटरेचर से लिया गया है। यहाँ जो है आपको जरूरी नहीं इसको करने के लिए, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, आपको ऐसे भी टोटल क्वेश्चन तो अटेंड करना नहीं है। हाँ, याद रहे कि हिंदी लिटरेचर में टॉपिक जो कवर होता है वो पूरा का पूरा 80% सिलेबस को कवर कर देता है, ये इसमें होता है। ये अदर लैंग्वेज में भी ऐसे कंसेप्ट बने हुए हैं, कहीं ट्रांसलेशन है, कहीं आपको जो है घोटा से हिंदी में अनुवाद करना, तो कहीं हिंदी से घोटा में अनुवाद करना, नागपुर में भी ऐसा कंसेप्ट है। तो सब जगह कुछ ना कुछ ऐसा लगा हुआ होता है, इसलिए हिंदी साहित्य वाले इस बात को लेकर कंफर्म रहिएगा कि आपको कभी भी व्याख्या पार्ट को टच नहीं करना है, क्योंकि व्याख्या पार्ट को टच करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये चीज सिविल सर्विसेज में भी है, वहां भी व्याख्या को टच करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये सारे क्वेश्चन टच किए जा सकते हैं यहाँ से। पेपर 1 में अगर सेक्शन ए में आप आइएगा तो अगर आपका किया हुआ है तो देखिए, एक क्वेश्चन जो है हमारे पास जो है व्याकरण से क्वेश्चन रहता है 10 नंबर का, और क्वेश्चन का मार्क्स देखिएगा 10 नंबर और 7 नंबर, यही 2 अंक पूछे जाते हैं हमारे पास, ठीक है। यानी कि मार्क्स क्वेश्चन बड़े नहीं। अब कुछ लोगों का ये डाउट था सर कितने पेज में लिखेंगे, आपको वहां वर्ड काउंट करने का टाइम तो मिलेगा नहीं, ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन जो रहेगा उसको आप 1.5 पेज में पूरा कीजिएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन अगर है तो उसको 2.5 पेज में पूरा कीजिएगा। ये चीज को आप अपने जनरल स्टडीज पेपर में भी ध्यान रखिएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन अगर रहेगा तो आप उसको कोशिश कीजिएगा 3 से 3.5 पेज में पूरा करने का, और अगर 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहा तो आप उसको कोशिश करेंगे 4.5-5 पेज में पूरा करने का, इसी में आपका मार्क्स लगेगा। याद रहे, ये जो मैं वर्ड लिमिट बता रहा हूँ मैं डायग्राम और डेटा को हटा के बता रहा हूँ। अगर आप कोई डायग्राम डालते हैं या कोई चार्ट डालते हैं तो उसको हटा दीजिएगा, उसके बाद ये होना चाहिए। ये चीज को आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा एक बात ध्यान रखिएगा कि कमीशन का पैटर्न देखिएगा। 6 जेपीएससी में 40 मार्क्स के फुल क्वेश्चन पूछे जाते थे, 7th वाले में उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया, 20-20 कर दिया। ये भी हो सकता है 11th जेपीएससी में कि क्वेश्चन को 40 मार्क्स का और 20 मार्क्स का ना पूछ करके 10 मार्क्स का भी 1-2 क्वेश्चन पूछ दे, यानी शॉर्ट नोट्स टाइप के। तो आप अपना कुछ नोट्स और कुछ एग्जाम्स की तैयारी उस आधार पे भी कर लीजिएगा। सारे टॉपिक तो 10 मार्क्स के नहीं बनेंगे, कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो 40 मार्क्स के भी बनेंगे, ऐसा भी बनता है। तो थोड़ा प्रिपरेशन आप इस मोड पे भी कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इस बार कॉपी डिजिटल चेक होगा, तो डिजिटल चेक करने वाले कॉपी उतने लंबे क्वेश्चन का आंसर पढ़ना नहीं चाहेंगे, वो थोड़ा शॉर्ट पढ़ना चाहेंगे। इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग, हर पेपर का है यहाँ पे। और जनरल स्टडीज को भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि जनरल स्टडीज पेपर ही ज्यादा है। लैंग्वेज पेपर आपको एक
लेवल तक पहुंचा सकता है, लेकिन पास करने के लिए और क्वालिफाई करने के लिए आपको अपने जनरल स्टडीज पेपर पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो हिंदी साइड का ये था। इसलिए हिंदी साइड में कुछ लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत हुई, जब मैं इसका क्लास स्टार्ट करूंगा आप क्लास में आएंगे तो एक दो क्लास तो डेमो रहता है, आप लोग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें मैं पूरा बता दूंगा आपको लिखना कैसे है, और अच्छे से लिखने पे हर लैंग्वेज पेपर में मार्क्स मिलता है। किन्हीं का पिछले बार नागपुरी था तो नागपुरी गड़बड़ हो गया तो बोलते हैं सर नागपुरी छोड़ने का मन है। देखिए, लैंग्वेज पेपर इतना आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो लैंग्वेज आपका तैयार है और इस बार आपके पास टाइम नहीं होगा। 2 महीने में आपको करना और 6 पेपर तैयार करना है। एक पेपर तो चलो कंपलसरी पास कर जाओगे, 5 पेपर तैयार करने के लिए टाइम नहीं है। इसलिए लैंग्वेज चयन करने में इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। हो सके तो आप नागपुरी लेके ही प्रिपरेशन करें। हाँ, नोट्स को अपडेट कर लीजिए। 2024 के जो एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट्स होंगे उसका नोट्स का लेवल वो 2014 वाला काम नहीं आएगा। भले ही आपके पास टॉपर का कॉपी होगा, लेकिन वो नोट्स यहाँ काम नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम्स का पैटर्न बदल जाता है। नए नए स्टूडेंट्स एग्जाम्स में आ जाते हैं तो वो भी बहुत हाईली परफॉर्मिंग करके आते हैं। जब वो हाई परफॉर्म करके आते हैं तो उसका नोट्स आपके पीछे वाले टॉपर के नोट से अच्छा होता है। इसलिए आप अपना नोट्स खुद अपडेट कर लीजिएगा, नोट्स अपडेट कर लीजिए। बाकी जिनको भी हिंदी लिटरेचर का तैयारी करना हो, मैं उनको स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अगर पैसेंस रखेंगे तो सभी लैंग्वेज पेपर अपने आप में महान है और सभी लैंग्वेज पेपर में मार्क्स आता है। ठीक है, जिनको हिंदी लिटरेचर से प्रिपरेशन करना होगा वो कांटेक्ट कीजिएगा, मैं इसका खुद क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। इंग्लिश लिटरेचर वाले इस बात का ध्यान रखिएगा, इग्नू का स्टडी मटेरियल निकाल लीजिए, उससे आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उससे अच्छा कोई मटेरियल नहीं है। इवन हिंदी लिटरेचर के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपको सेल्फ स्टडी करना हो तो इग्नू के मटेरियल से अच्छा कोई नहीं है, सबसे अच्छा काम करता है। क्लियर है? मैं भी खुद बुक्स लिखा हूँ, उसमें भी मैंने क्या किया है कि जितने भी इग्नू के स्टडी मटेरियल थे उसको कंपाइल करके तैयार किया हूँ। ये बुक्स पियर्सन से आती है, ठीक है, तो वहां से आपको मिल जाएगी। उसमें पूरा पूरा मैंने कंपाइल करके डाल दिया है। लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप 15-20 दिन के लिए क्लास में जुड़े रहें, मैं उसी में आपका अच्छे से प्रिपरेशन करा दूंगा और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि राइटिंग स्किल कैसे डेवलप किया जाए, कैसे इकोनॉमिक्स में 140 प्लस लाया जाए। एक बार अगर आप सीख लेंगे तो आप खुद अपने जनरल स्टडीज पेपर में भी अप्लाई करेंगे और सभी पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। ठीक है, तो जिनको तैयारी करना होगा हिंदी लिटरेचर के लिए कांटेक्ट कीजिएगा। इसकी क्लास आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आप लोग